तो कैसे मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आप सभी के एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज के इस बेहतरीन क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर मैं आपके लिए एक आपका मैथ पेडागोजी का महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर दिलवा सकता है। आप भी जानते हैं कि मैं वही टॉपिक करवाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने का चांसेस होती है। तो आज की भी क्लास ऐसा ही समझिए कि जहाँ से आपका 1 नंबर ज़रूर मिलेगा, जिसका नाम है ब्लूम टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं उसको? ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो चलिए साथियों, ज़्यादा समय नहीं तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आप सभी साथियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे क्लास स्टार्ट करने से पहले। उम्मीद है कि आप मेरे इस रिक्वेस्ट को ज़रूर सुनेंगे कि आप क्या कीजिए। मेरा रिक्वेस्ट यही है आपसे कि कॉपी और कलम साथ में लेके बैठ जाइएगा और इसे नोट बनाते चलिएगा, अपने कॉपी में उतारते चलिएगा, लिखते चलिएगा, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो आपके पास समय कम हो जाएगा। तो वैसे में आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि मेरा क्लास खोल करके फिर से थ्योरी को पढ़ सकें। फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस का ही टाइम रहेगा और उसके बाद नोट पढ़ने का टाइम रहेगा। इसलिए आप नोट बनाते चलिएगा। और बाकी साथियों चलिए फिर, और दूसरी बात यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तक क्लास आपको यहाँ तक चलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी। बेंजामिन ब्लूम यह अमेरिका के निवासी थे। बेंजामिन ब्लूम यानी ब्लूम कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। क्या किया था? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। पूछा कि बेंजामिन ब्लूम कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। किसका वर्गीकरण किया था? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। इन्होंने 3 पक्ष के बारे में बात किया गया था। कितने पक्ष के बारे में किया था? इन्होंने 3 पक्ष के बारे में बात किया था। एक था ज्ञानात्मक पक्ष, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा था भावात्मक पक्ष, जिसे बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन। तीसरा था क्रियात्मक पक्ष, जिसे बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। क्या कहते हैं उसे? साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। चलिए, अब इन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष को भी 6 भाग में बांटा था। कितने भाग में बांटा था? 6 भागों में बांटा था। आगे पढ़ेंगे हम। देखिए, आपका इनका क्वेश्चन कहाँ से पूछता है वो भी आपको बता देता हूँ। तो 80 से 90% चांस होता है, 80%, कि जो आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है आपका ज्ञानात्मक पक्ष से ही पूछता है। ये 6 जो भाग में बांटा गया था, 6 भाग यहाँ पे आग हो गया है, 6 भागों में बांटा हुआ था। ये 6 भागों से पूछता है। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं, लेकिन फिर भी बाकी वही पढ़ेंगे हम। ज्ञानात्मक पक्ष के बाद भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष ही पढ़ेंगे। चलिए, ज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन, इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम कब किया था? 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। किस संबंधित होता है? मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम को स्तर को उच्च स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण से 6 भागों में बांटा गया था। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर यानी 1 से लेकर के हाई लेवल 6 स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण से 6 भागों में बांटा हुआ था। कितने भागों में बांटा गया था? 6 भागों में बांटा हुआ है। अब एक एक करके इनके सारे 6 भागों को हम पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं इनका 6 भाग कौन कौन सा है। ठीक है, एक है ज्ञान, जिसको बोलते हैं नॉलेज। दूसरा है बोध या सूझबूझ, जिसको कॉम्प्रिहेंशन। तीसरा है अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। चौथा है विश्लेषण यानी एनालिसिस। 5वां है सिंथेसिस यानी संश्लेषण। और 5वां है इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन। यानी पहले हम किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर उसको समझेंगे, सूझबूझ करेंगे, ठीक है, बोध करेंगे, तब उसका हम प्रयोग करेंगे और विश्लेषण करेंगे, और लास्ट में उसके बाद संश्लेषण करेंगे, क्या मैंने किया ये सही है कि नहीं है, मैंने कैसे किया, संश्लेषण करेंगे। लास्ट में मूल्यांकन करेंगे कि मैंने किया जो सो गलत है या सही है। तो पहले क्या आता है? ज्ञान यानी नॉलेज। फिर आता है बोध। ध्यान दीजिएगा, क्रम में पूछ देता है कभी कभी क्रम पूछ देता है कि सबसे निचला क्रम कौन है, सबसे ऊपरी क्रम कौन है, जो तीसरे नंबर का क्रम कौन है, अनुप्रयोग के बाद कौन आता है, ऐसे भी पूछता है। या आपको दे देगा क्रम, उसमें से कौन गलत है सही है। इसे थोड़ा सा इसे ध्यान में रखिएगा आप कि पहले क्या आता है? ज्ञान आता है, फिर आता है बोध और सूझबूझ, फिर अनुप्रयोग, और उसके बाद विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। चलिए एक एक करके हम जानते हैं। ठीक है, तो पहले आता है ज्ञान।
ज्ञान में क्या होता है, इसमें बच्चों को आंकड़े की जानकारी याद कराना या प्रत्यास्मरण याद आदि कराने का प्रयास किया जाता है। क्या होता है ज्ञान में, इसमें बच्चों को आंकड़े की जानकारी याद कराना या प्रत्यास्मरण आदि कराने का प्रयास किया जाता है। क्या कहता है, आंकड़े को जानकारी याद कराते हैं या प्रत्यास्मरण आदि को याद करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद है बोध। क्या है, बोध। इसमें बच्चों को जो ज्ञान कराया जाता है उससे उसकी समझ विकसित हो जाती है। बोध में क्या होता है, इसमें बच्चों को जो ज्ञान कराया जाता है उससे उसकी समझ विकसित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम बोध कहते हैं। क्या कहते हैं, बोध कहते हैं। उसके बाद अनुप्रयोग। इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को, यानी इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को परिस्थिति के अनुसार प्रयोग किया जाता है। अनुप्रयोग में क्या होता है, जो आपने ज्ञान प्राप्त किया, बोध किया, जिसमें समझ विकसित किया, उसको हम नई नई परिस्थितियों में क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, प्रयोग। उसी कहेंगे अनुप्रयोग। जैसे जांच करना, प्रदर्शित करना, गाना करना यानी गाना, ठीक है, इत्यादि। उसका जाता है चौथा स्तर, इसको बोलते हैं विश्लेषण। क्या कहते हैं इसे, विश्लेषण। इसमें आत्मसात किए ज्ञान को भिन्न भागों को अलग करने की क्षमता होती है। इसमें क्या होता है, आत्मसात किए ज्ञान को भिन्न भागों में अलग अलग करने की क्षमता होती है ताकि उसके तथ्य और निष्कर्षों को समझा जा सके। क्या कर सके, उसके तथ्य और निष्कर्षों को समझा जा सके। इसे क्या कहते हैं, इसे हम विश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे विश्लेषण कहते हैं। अब आता है अगला संश्लेषण। क्या आता है, संश्लेषण। इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाता है। क्या कहता है, इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाता है। क्या कहता है, ध्यान समझिएगा, इसमें नए अर्थ पर जोर दिया था। किस पे, नए अर्थ पर जोर दिया जाता है और हिस्सों को जोड़कर एक संपूर्ण बनाया जाता है। जैसे तर्क देना, वाद विवाद करना और निष्कर्ष देना। इसे क्या कहेंगे, इसे हम संश्लेषण कहेंगे। अब आते हैं मूल्यांकन। इसमें सीखे गए ज्ञान को मूल्यांकन किया जाता है, कितना सीखा है। इसमें सीखे गए ज्ञान को मूल्यांकन किया जाता है, कितना सीखा है, ठीक है। अब आते हैं भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। क्या कहते हैं इसे हम, भावात्मक पक्ष यानी अफेक्टिव डोमेन। भावात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया है। भावात्मक पक्ष कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। जैसे आग्रहण या ध्यान देना, दूसरा अनुक्रिया। देखिए भावात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया है। एक है पहला आग्रहण या ध्यान देना, दूसरा अनुक्रिया, तीसरा आकलन, चौथा है संगठन और पांचवा है विशेषीकरण, ठीक है। इनमें वे तरीके शामिल होते हैं जिसमें हम भावनात्मक रूप का सामना करते हैं। यानी भावनात्मक पक्ष में क्या शामिल होता है, इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिसमें हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ, उत्साह, प्रेरणा आदि। चलिए उसके देखिए आप पूछेंगे कि इसका पाँचों का ये 5 भागों में बांटा गया है, उसका आप डिस्कशन नहीं किए। तो देखिए इससे आपको उतना एक प्रश्न पूछा, मैंने आपको बताया था, बस इतना पूछ जाएगा कभी कभी कि भावनात्मक रूप से किसमें हम शामिल करते हैं, तो भावात्मक पक्ष में करते हैं। ये कितने भागों में बांटा गया है, क्रम पूछ देगा इसका भी, बस इसे ज़्यादा नहीं पूछता है, ज़्यादा आपको ज्ञानात्मक पक्ष नहीं पूछता है। उसके बाद आता है क्रियात्मक पक्ष। क्या होता है, क्रियात्मक पक्ष। इसमें शारीरिक हलचल, मोटर स्किल के क्षेत्र आदि शामिल होते हैं। क्रियात्मक पक्ष में क्या होता है, इसमें शारीरिक हलचल, मोटर स्किल के पक्ष आदि शामिल होते हैं। जैसे देखिए शारीरिक हलचल यानी चलने का संबंधित, ठीक है, या अपने काम करने का, जो आपको शरीर से काम कर रहे हैं उसका स्किल शामिल होते हैं, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम, क्रियात्मक पक्ष, यानी काम करने संबंधित, क्रिया करने से संबंधित तथा उस पक्ष को हम कहते हैं क्रियात्मक पक्ष, यानी साइकोमोटर डोमेन। तो साथियों आज की क्लास यहीं तक था, बाकी फिर से आपको एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ से पढ़ाए थे आपको मैंने कि ब्लूम ने 5 भागों में 3 शैक्षिक उद्देश्यों वर्गीकरण के 3 प्रकार से, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष 5-6 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में, 6 भागों में बांटा गया था। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ठीक है। ज्ञान में क्या होता है, बच्चा जो ज्ञान प्राप्त करता है उसको प्रत्यास्मरण किया जाता है। उसका बोध में जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे समझ विकसित होता है। अनुप्रयोग में जो समझ विकसित हो गया उससे आत्मसात किए गए ज्ञान को प्रयोग करते हैं, इसे अनुप्रयोग करते हैं। विश्लेषण, इसमें आत्मसात के ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग करने की क्षमता होती है। इसमें क्या करते हैं, हम अलग अलग करते हैं, टुकड़ा करते हैं, चंक में करते हैं और उनके तथ्यों को निष्कर्ष से समझा जा सकता है। और फिर जब आता है संश्लेषण, तो इसमें क्या करते हैं, हम जोड़ कर फिर अर्थ बनाते हैं पूरा।
मूल्यांकन में कितना सीखें इसका हम जांच किया जाता है। ठीक है साथियों, बाकी इतना ही आज की क्लास में। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है, कम समय में आपको ज़्यादा कुछ मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए यहाँ से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।